और सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुजन मीडिया से आते हैं। अगर सबसे पहले आप अपना नाम और हाँ, मैं वहीं दे रहा हूँ। जी पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम आमिर उस्मानी है, वर्तमान में ज़िले का प्रभारी हूँ आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से। जी ये जो ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, इस रैली से जो मनोवादी सोच के जो लोग हैं उनके दिल दहलने वाले हैं। क्योंकि मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, तो ये समझ लीजिए पूरा जहाँ तक भी आपका मैदान दिख रहा है सब ज़्यादातर 50% इसमें मुस्लिम होगा, क्योंकि मुस्लिम समाज ने अपना नेता भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को मान लिया है। क्योंकि आजकल जितने भी एट्रोसिटी के मुस्लिम समाज पर जो उत्पीड़न अत्याचार हो रहे हैं, चाहे देखिए वो बरेली का मामला ले लीजिए, अभी हाल ही का मामला है। 12 लोग किसी घर में नमाज़ पढ़ रहे थे और नमाज़ पढ़ते हुए पुलिस प्रशासन उनको उठा के ले गया, जब वहाँ पर ना ही कोई अन्य संगठन पार्टी का विधायक सांसद किसी ने भी उसमें कोई कार्रवाई ना सुनवाई की। तब भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने पेज से ट्वीट से ये लिखा, क्या आपने खुदा से दुआ मांगने के लिए भी आज हमें परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी? चाहे वो NRC CA का मामला हो, चाहे नासिर जुनैद का मामला हो, यानी कि कहीं पे भी मुस्लिम समाज में जो उत्पीड़न अत्याचार हो रहा है उसकी आवाज़ अगर कोई एक नेता उठा रहे हैं तो वो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हो रहा है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है मुस्लिम समाज से कि हम उनके कंधों को मजबूत करें। और कल आप देखेंगे यहाँ ज़्यादातर जितने भी होंगे मुस्लिम समाज के सब टोपियाँ लगाकर, आपको अलग ही दिखेगा कि मुस्लिम समाज कितना है और उनके साथ है। देखिए, नगीना सांसद बने भाई चंद्रशेखर आज़ाद, तो मुस्लिम समाज का भारी संख्या के अंदर समर्थन रहा, तभी भाई चंद्रशेखर आज़ाद नगीना सांसद बन पाई। ठीक है, तो आप मुस्लिम समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद के लिए, वो थोड़ा सा बताइए। मैं मुस्लिम समाज से विनम्र अनुरोध करूँगा, गुजारिश करूँगा कि जो 2027 के अंदर जो हमें सरकार लेके आनी है, एकमात्र उसके बारे ऐसा नेता है जो मुस्लिम समाज के लिए लड़ रहा है, रोडों पे आ रहा है। कहीं पे भी कोई उत्पीड़न अत्याचार होता है बहन बेटी के लिए, खास तौर पे मैं अपने समाज के लिए कहूँगा कि 2027 में चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, तो सभी से निवेदन है मेरे मुस्लिम समाज से कि भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी एकमात्र ऐसा चेहरा है जो मुस्लिम समाज को, क्योंकि लखनऊ में भी हाल ही में एक मीटिंग हुई थी बहुत बड़ी, वहाँ पर भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आह्वान किया कि अगर मेरी पार्टी का जब मैं मुख्यमंत्री बनता हूँ तो उप मुख्यमंत्री मुस्लिम समाज का होगा। तो ऐसे नेता को हमें आगे बढ़ चढ़कर उनको विधानसभा में ले जाना चाहिए और आगे प्रधानमंत्री कुर्सी पर पहुंचाना चाहिए, तभी बहुजन समाज का उद्धार होगा और ख़ासतौर पर मुस्लिम समाज का। तो मेरे मुस्लिम समाजों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2027 में भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को वोट देकर मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो जैसे बहुत पुरानी पार्टियां हैं, बीजेपी पार्टी हो या बसपा पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सपा पार्टी हो, तमाम पार्टियों का अच्छा खासा वोट बैंक रहा है यहाँ पर। तो इस समय कुछ ही समय में नई पार्टी जो उभरी है आज़ाद समाज पार्टी, वो इन पार्टियों का मुकाबला कैसे कर पाएगी? इन पार्टियों का मुकाबला इस तरीके से कर पाएगी कि मैंने कहा ना कि कोई नेता उभर के आया जो बहुजन समाज पर किसी भी बहन बेटी पर उत्पीड़न अत्याचार हो रहा है, तो ये पूरा युवा इसलिए जुड़ रहा है कि अगर हमारे लिए कोई आगे बढ़ चढ़कर हमारे साथ खड़ा हो सकता है तो वो मात्र एक चंद्रशेखर आज़ाद है, कोई और चेहरा नहीं है। और रही कांग्रेस, बीजेपी, सपा या BSP रही हो, ये सिर्फ एक ही है, कोई अलग नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे BJP हो। क्योंकि जो एक नाटक चलता था शक्तिमान, उसमें गंगाधर का रोल होता था, तो वो गंगाधर था वही शक्तिमान था, वो शक्तिमान था वही गंगाधर था, यानी वर्तमान में जो चाचा है वही भतीजा है। तो ये पार्टियां अलग नहीं है, वो टुकड़ियों के हिसाब से आज आप सत्ता कर लें, आप कर लें। ज़्यादा दिन तक ये जो ढकोसलेबाजी है या जिस तरीके से जो घोटाला कर रहे हैं, ज़्यादा दिन तक जनता जाग चुकी है और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना नेता मान चुकी है। अब ये नहीं चलेगा, हमें जो सत्ता चाहिए वो बहुजन समाज की चाहिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी के चाहिए और वो पाकर रहेंगे। इसीलिए हम संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए इतना बड़ा जो है हमारी धरना सेठों की पार्टी तो है नहीं। कल आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ लाखों लोग, लाखों की तादाद में मौजूद होंगे। वो सिर्फ इसीलिए होंगे कि अगर हमारा कोई भला कर सकता है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर। तो कल भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को जो यहाँ पर लोग मौजूद होंगे वो केवल एक भीड़ होगी या फिर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को वोट भी करेंगे? नहीं, वो एक मात्र भीड़ नहीं है, वो उनके समर्थक हैं, उनको चाहने वाले हैं कि उन्हें लग रहा है कि हाँ ये हमारा कुछ कर सकता है नेता, और कोई भीड़ का हिस्सा नहीं है, सब समर्थक हैं और अपनी मर्जी से आ रहे हैं। सिर्फ वो अपने नेता को सुनने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं कि हमारा नेता किस तरह। अभी तक उन्होंने लाइव या टीवी पे देखा है, मतलब टीवी पे देखा, अब लाइव देखेंगे। अपने नेता को लाइव सुनने के लिए आ रहे हैं कि हमारा जो नेता रोडों पे हमारे लिए संघर्ष कर रहा है वो किस तरीके से हमारे लिए संघर्ष कर पाएगा। इसीलिए वो सब आम जनता आ रही है। हमने सिर्फ अपील की है, ना किसी को पैसे से बुलाया जा रहा। काफ़ी लोग मीडिया के माध्यम से, कुछ वैसे मीडिया पत्रकार बंधुओं को ये दिखा रहे हैं कि लोगों को पैसे दे के बुलाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है।
हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। सिर्फ भाई के संघर्षों को देखते हुए भाई के लिए भीड़ आ रही है, पैसे से बुलाई हुई भीड़ नहीं है। अपने 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100 रुपये कर कर उन्होंने खुद ही बसें की हैं और उन्हीं बसों के माध्यम से लोग यहाँ आ रहे हैं। पैदल आएंगे, किराए से आएंगे, बहुत दूर दूर से आएंगे। तो ये भाई के लिए प्रेम है कि उन्हें लग रहा है कि ये कुछ करेगा ये हमारे लिए। एक लास्ट क्वेश्चन, दलित और मुस्लिम एकता अगर रंग लेकर आती है तो आप भाई चंद्रशेखर आजाद जी से क्या उम्मीद रखते हैं? दलित और मुस्लिम एकता तो रंग ला चुकी है, तभी तो भाई बिजनौर और नगीना लोकसभा से सांसद हैं। 52% की जो वोटिंग है मुस्लिम समाज की, अगर उन्होंने समर्थन नहीं दिया होता भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को, तो वो आज शायद नगीना से सांसद नहीं हो पाते। उन्हें उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि हमारा अगर कोई भला कर सकता है तो मात्र एक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। और पूरी मुस्लिम और दलित समाज, दलित तो पहले से ऑलरेडी उनका है और मुस्लिम भी समझ चुका है कि अगर हमारा कोई लीडर है एकमात्र चंद्रशेखर आज़ाद है। और यही यहाँ पर जो बेरोजगारी है, जिस तरीके से बहन बेटी पर उत्पीड़न हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं आए दिन, अगर इसको कोई दूर या ख़त्म कर सकता है जड़ से तो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, एकमात्र चंद्रशेखर आज़ाद। ये इतनी बड़ी जो भीड़ आती है रैलियों के अंदर, तो पुलिस प्रशासन का रवैया मतलब बिल्कुल, थोड़े से पुलिस प्रशासन होते हैं और इनका मनुवादियों का इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, उसके अंदर इतने ज़्यादा भीड़ कम होती है लोगों की और पुलिस प्रशासन इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर लगा दी जाती है। तो क्या बहुजन